तो देवभूमि पर संकट के जो बादल छाए हैं वो छटते नजर नहीं आ रहे हैं। आज धामी कैबिनेट की बैठक होनी है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहां पर जोशीमठ को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं गुरुवार को जोशीमठ में होटल को गिराने का काम शुरू हो गया था, लेकिन बारिश के बाद उसे रोकना पड़ा। जोशीमठ में किसी अनहोनी से बचने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में भी कुछ घरों में दरार आई है। यहां कुछ लोगों को घर खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। तो ये 5 तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड की ये तस्वीरें जहां देवभूमि इस वक्त संकट के दौर से गुजर रही है। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। इस बैठक में जो विस्थापित हुए हैं लोग, उनके पुनर्वास और मुआवजे को लेकर कई फैसले लिए जा सकते हैं। और जोशीमठ में आज भी जारी रहेगी असुरक्षित होटल गिराने की कार्रवाई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जोशीमठ में आज भी जो होटल जिसको गिराना है उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। कल भी यह काम शुरू किया गया था, लेकिन बारिश होने के बाद इस काम को रोक दिया गया था। आज भी यह एक्शन जारी रहेगा। तो आज दोपहर 12 बजे धामी कैबिनेट की अहम बैठक। इस बीच जोशीमठ में जो होटल गिराने की कार्रवाई है वो आज भी जारी रहेगी। धंसता हुआ शहर, वीरान होती जिंदगी। उजड़ रहे घरौंदे, बिखरती हुई बस्ती। संकट में जोशीमठ, मुश्किल में औली। असुरक्षित घोषित हो चुके जोशीमठ के 2 होटलों को गिराने का काम गुरुवार को शुरू हो गया। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी को तोड़ने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तकनीकी टीम मिलकर काम कर रही है। 2 होटल जिन्हें असुरक्षित घोषित किया गया था, उनको गिराए जाने की कार्यवाही यहां पर शुरू हो चुकी है। ये होटल है मलारी इन और माउंट व्यू, और इन्हें गिराए जाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर तैनात की गई है। हालांकि यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, क्योंकि मैन्युअली इन होटल्स को गिराया जाना है। इन होटल के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि अगर बुलडोजर चलाया जाता तो आसपास के इलाकों में नुकसान की ज्यादा संभावना हो सकती है। लेकिन अनुमान यह है कि ये दोनों होटल कम से कम 5 दिन लग जाएंगे इनको गिराए जाने में। प्रशासन के लिए राहत की बात यह रही कि भारी विरोध के बाद आखिरकार होटल मालिकों ने होटल गिराने की सहमति दे दी। हमारी जो डिसमेंटल करने वाले टीम है ऊपर है, बाकी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सुरक्षा बल, मजिस्ट्रेट सब यहाँ पर तैनात है। एरिया को पूरा सेग्रीगेट कर दिया गया है। बाकी जो भी ऑनर है होटल के, मलारी इन और माउंट व्यू, इनसे हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, समन्वय समिति का गठन कर दिया गया है। उनसे बातचीत होकर सहमति के आधार पर ये डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है, ताकि इससे होने वाले आगे जो गिरने के बाद, स्वतः ही गिरने के बाद जो भवनों को नुकसान होगा वो क्षति से बचा जा सके। कितने मजदूर लगाए गए हैं इसमें? ये अभी जो है करीब 10 से 15 के बीच में है, और क्योंकि एक पोर्शन को तोड़ा जा रहा है, एक तरफ से शुरू हुआ है, और बाकी और ये बढ़ाते जाएंगे। दिन रात काम चलेगा, प्रोसेस में रहेगा ये। कुदरत के खेल भी कितने निराले हैं। एक तरफ जोशीमठ पर संकट बरपा रखा है, तो दूसरी तरफ महज 6 किलोमीटर पर मौजूद उत्तराखंड के स्विट्जरलैंड यानी औली को सफेद चादरों की खूबसूरती से संवार दिया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, साल की पहली बर्फबारी के बावजूद औली खाली पड़ा है। जोशीमठ संकट की वजह से पर्यटकों ने जैसे मुंह मोड़ लिया है। इस वक्त हम औली में मौजूद हैं। औली में साल की ये पहली बर्फबारी है, और इस वक्त बर्फबारी चल भी रही है जब हम ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साल की पहली बर्फबारी के दिन औली खाली पड़ा हुआ है। औली में इस वक्त पर्यटक ना के बराबर है। तस्वीरें देखिए, ये पूरा पर्यटक का केंद्र रहता है, लेकिन यहाँ कोई पर्यटक आपको दिखाई नहीं देगा। मुझे मात्र 3 लोग ऊपर जाते हुए ट्रैकिंग करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।
आप सोचिए कि कितना मुश्किल वक्त है ये स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ की पूरी कमाई, रोजी रोटी यहाँ के पर्यटन के सहारे ही चलती है। लेकिन जब पर्यटक आना बंद हो गए हैं तो इनका रोजगार कैसे आगे बढ़ेगा? पर्यटकों की कमी की वजह से सबसे बड़ा संकट रोजगार पर आ खड़ा हुआ है। कभी औली में हर दिन 8 से 10 हजार आने वाले पर्यटकों की संख्या महज 100 से 150 के बीच सिमट कर रह गई है। अभी क्या स्थिति है औली की? सर अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, पर स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल जीरो पे है स्थिति। जो हमारी जोशीमठ की जो स्थिति हो रही है तो वही औली की भी स्थिति है सर। अभी संख्या कितनी होगी, मतलब कितने लोग डेली आ रहे हैं यहाँ पर? अभी ज्यादा से ज्यादा 100 लोग 150 लोग आ रहे होंगे दिन के, इतने हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरा तो खाली पड़ा हुआ है। बट लोग सुबह के टाइम पे आ रहे हैं और शाम को वापस चले जा रहे हैं। जो सरकार की व्यवस्था है जहाँ पे रुकने की, वहाँ पे तो लोग आधे रास्ते में चले। पिछले साल इस सीजन में कितने लोग आते थे? सर अभी तक अगर रिकॉर्ड रहता था तो कम से कम 8,000-9,000 लोग औली में आते थे। अमित चौहान औली में चाय की दुकान चलाते हैं। पहले हर दिन 2 से 3 हजार रुपए तक कमाई हो जाती थी, लेकिन आज 500 रुपए की कमाई भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। पहले कितनी कमाई होती थी? पहले यही 2-3 हजार रुपये पर डे की। और अब? अभी तो कुछ नहीं है, 500-600 रुपये भी मुश्किल है गल्ला। वजह क्या है? वजह यही जोशीमठ में जो ये आपदा का संकट चल रहा है। एक तो औली के बेस स्टेशन से व्यू पॉइंट तक ले जाने के लिए चेयर लिफ्ट लगी है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला टिकट काउंटर खाली पड़ा है। लगभग सर अभी तक 170 के आसपास बिक चुके हैं टिकट। बस 170 ही? हाँ जी। क्यों इतना कम क्यों? क्योंकि ये जो जोशीमठ में वो भू संकलन आ रहा, उस कारण की वजह से टूरिस्ट काफी कम हो चुके हैं। अच्छा, पिछले साल इस सीजन में कितने टूरिस्ट आ जाते थे, कितने टिकट बिक जाते थे आप लोगों के? पिछले साल लगभग करीबन 1000-1200 के आसपास बिक जाते थे अभी तक। यानी जोशीमठ की वजह से औली पर भी आफत आ चुकी है। फिर भी लोगों को उम्मीद है कि पुराने दिन फिर लौटेंगे। एक बार फिर औली पर्यटकों से गुलजार होगा और फिर उनका रोजगार चल निकलेगा। जोशीमठ और औली से विशाल पांडे, जी मीडिया। और जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त कर्णप्रयाग से, जहां बहुगुणा नगर में घर खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। रैन बसेरों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। नोटिस जारी किया गया है कि रैन बसेरों में लोग शिफ्ट हो। कर्णप्रयाग में भी कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। तो ये बड़ी और चिंताजनक खबर कर्णप्रयाग से। जॉइंट सर्वे हुई थी, उसमें हमने करीब 21 परिवारों को, 21 भवनों को चिन्हित किया था जो कि अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसमें से हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। उसमें से 8 भवन जो है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, तो उनको तत्काल हमने उनको आज वहाँ से हटने के लिए नोटिस जारी किया गया है और उनको जो है वैकल्पिक रूप से नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर जो है उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही सेकंड फेज में उसके बाद और बचे हुए लोग हैं उनको भी जो है नोटिस जारी किया जाएगा ताकि उनको भी जो है सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके। और जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, जोशीमठ की स्थिति को लेकर अभी पूरी तरह से यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश हो ही रही है कि अब कर्णप्रयाग में भी घरों में दरारें आने की खबर है। देखिए अदिति, बिल्कुल बहुत चिंताजनक खबर है क्योंकि कर्णप्रयाग में इससे पहले भी इसी हफ्ते में दरार की खबरें सामने आई थी। कुछ घरों को खाली कराने के निर्देश भी दिए गए थे और आज फिर इस तरह की खबर आना ये जोशीमठ और इसके आसपास के जो भी इलाके हैं उनके लिए बेहद चिंताजनक खबर है। अगर हम जोशीमठ की बात करें तो यहाँ पर 2 होटल असुरक्षित जो घोषित किए गए थे उनको गिराए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, उनके निर्देशन में ही होटल को गिराया जा रहा है। इसके अलावा 3 अन्य
होटल ऐसे हैं जिनमें दरारें आई हैं, उनको खाली करा दिया गया है। इसके साथ ही 750 से 800 की संख्या में भवन है जोशीमठ में जिनमें दरारें आ चुकी हैं। बीती रात यहां पर तेज बारिश हुई थी, कई घंटों तक उस बारिश ने लोगों को डरा दिया था, लेकिन राहत की खबर यह है कि बारिश की वजह से यहां पर दरार वाले मकानों में कोई नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है, कुछ बड़े फैसले जोशीमठ को लेकर लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर जोशीमठ की स्थिति देखें तो यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो कैंप किए हुए हैं। फिलहाल हालात को सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। अगर स्थानीय लोगों की बात करें विशाल, तो हमने देखा उत्तराखंड के सीएम धामी जोशीमठ गए, वहां एक रात भी वो रुके। हर तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। लेकिन जिनको अपने घर छोड़ने पड़े हैं, जिनके घरों में दरारें आई हैं, उनके दिलों पर ये जो जख्म लगा है, उसे लेकर इस वक्त क्या स्थिति है जोशीमठ में? देखिए, जिन लोगों के घर छूट रहे हैं, जो इससे प्रभावित हैं, उनके दिल में इतना ज्यादा दर्द है कि बयां करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और प्रशासन, सरकार जो उत्तराखंड की है, उनकी इतनी बड़ी लापरवाही रही है कि पिछले 1 साल से यहाँ के स्थानीय लोग लगातार गुहार लगाते रहे कि उनके मकानों में दरार आ रही है, सरकार ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, लेकिन समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। आज जब स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो मुख्यमंत्री 2 बार दौरा कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी दौरा कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के सामने हर कोई यहां पर नहीं स्टैंड कर पाएगा। ये प्रकृति का पूरा दिया हुआ पूरा यहां पर दरारें आपको दिखाई देंगी। इसलिए फिलहाल लोग यह मांग कर रहे हैं कि जो जेपी कॉलोनी के पास पानी की धारा निकल रही है, उसका स्रोत पता किया जाए, वो कहां से निकल कर आ रही है, क्या उसकी वजह से दरारें हैं। इसके साथ ही जेपी के अलावा जो तपोवन का टनल है, वहां को लेकर लोगों की शिकायत बहुत ज्यादा है कि उस टनल के काम करते वक्त जो बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उसकी वजह से दरारें आ रही हैं और इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक यह जान पाएगी कि दरार का कारण क्या है। अब तक सरकार को यह नहीं पता है कि क्यों दरार आ रही है, क्यों जमीनें धंस रही हैं। जब तक कारण नहीं पता चलेगा वो क्या कदम उठाएंगे। लेकिन सरकार को सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि किस वजह से दरारें आ रही हैं, किस वजह से जमीन धंस रही है, तब जाकर यहां के लोगों की असली मदद हो पाएगी। अभी तो सिर्फ उनको एक घर से उठाकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है, उसके आगे उनका भविष्य क्या है ये किसी को नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपके पास दोबारा आते रहेंगे, जानते रहेंगे कि जोशीमठ में किस तरीके से जो असुरक्षित इमारतें हैं उन्हें गिराने का काम चल रहा है। साथ ही और भी जो अपडेट्स होंगे आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।